everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik again here with you with MCQ सीरीज़। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2 है। किस टॉपिक से? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से। अब तक हमने इसके अंदर बात कर ली थी सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की, कुछ ऑर्गेनेली भी स्टडी किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वैक्यूल से। पिछली वीडियो में हमने वैक्यूल पे ख़त्म किया था और वैक्यूल से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन मॉडल टेस्ट पेपर में हम 5 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो 11th क्लास के लेवल के हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रिपेयर करें HPSC PGT बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो हमें दोनों के लेवल के क्वेश्चंस अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूल से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन। वैक्यूल के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? टोनोप्लास्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, साथ साथ आप भी क्वेश्चंस करें और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिए, ठीक है। इससे मेरे को पता रहेगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन मैच्योर प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई अप टू व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सेल वॉल्यूम। एक लार्ज सेंट्रल वॉल्यूम वैक्यूल है और प्लांट सेल के अंदर है, ठीक है। तो वो कितना सेल का वॉल्यूम, कितना प्रोपोर्शन सेल के वॉल्यूम का वो हेल्ड करता है? 10%, 30%, 90% या 50%। प्लांट सेल के अंदर ना मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो वैक्यूल के थ्रू कवर किया जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरीफ्री पे मूव कर जाता है। तो ये क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, 90%। थर्ड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा फंक्शन मेनली इन। किस में फंक्शन करता है? डाइजेशन में, ओस्मो रेगुलेशन में, मतलब वाटर, एक्सेस वाटर को बाहर फेंक देता है, फोटोसिंथेसिस में या प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है? ओस्मो रेगुलेशन में, एक्सेस वाटर को बाहर फेंक देता है। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। फूड वैक्यूल्स अमीबा में फॉर्म होते हैं किस प्रोसेस से? ओस्मोसिस से, फेगोसाइटोसिस से, माइटोसिस से या डिफ्यूजन से? किससे होते हैं? फेगोसाइटोसिस से। शूडोपोडिया के थ्रू ये अपने फूड मटेरियल को फेगोसाइटोज कर लेती है, सेल ईटिंग कर लेती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के, जिसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या बनते हैं अमीबा के अंदर? फूड वैक्यूल्स बनते हैं, जिसमें ये अपने फूड को डाइजेस्ट करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैक्यूल इन प्लांट सेल्स हेल्प मेंटेन। क्या करते हैं, क्या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स? डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं करवाएंगे, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। टर्जर प्रेशर, सेल डिवीजन ओनली, प्रोटीन सिंथेसिस ओनली। तो ये क्या मेंटेन करेंगे? टर्जर प्रेशर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोनोप्लास्ट रेगुलेट फ्लो ऑफ आयंस एंड मोलिक्यूल्स सिमिलरली टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है वैसे ही टोनोप्लास्ट भी क्या करती है? आयंस के और मोलिक्यूल्स के फ्लो को रेगुलेट करती है। एंड इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द वैक्यूल्स रोल, और क्रिटिकल होती है वैक्यूल्स के रोल को मेंटेन करने के लिए। किसमें? सेल्युलर रेस्पिरेशन ओनली, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, स्टोरेज ऑफ मेटाबोलाइट एंड पिगमेंट्स एंड स्क्वेस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, प्रोटीन ट्रांसलेशन एंड डीएनए रिपेयर। तो क्या करती है ये? ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करती है, मेटाबोलाइट से एक पिगमेंट को स्टोर करती है, और टॉक्सिक कंपाउंड का स्क्वेस्ट्रेशन करती है, ठीक है। सेकेंड है, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स इन पेटल्स आर टिपिकली स्टोर्ड इन द। जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होते हैं जो कलर्स देते हैं पेटल्स को, पेटल यानी कि जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है। पेटल्स को मैं पिंक से याद रखती थी, पिंक मतलब पिंक कलरफुल पंखुड़ियाँ, तो पिंक मतलब पेटल्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में। कहाँ पे होगा? वैक्यूल्स में, पिगमेंट इंक्लूजिंग बॉडीज की फॉर्म में, ठीक है। इन ईस्ट द वैक्यूल इज फंक्शनली एनालोगस टू विच मेमेलियन ऑर्गेनली। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने वैक्यूल वाले टॉपिक के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्योंकि फेमिलियर लग रहे हैं। ईस्ट में जो वैक्यूल है वो एनालोगस होता है किस मेमेलियन ऑर्गेनली के? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम या गोल्गी एपरेटस। तो किसके होते हैं? लाइसोसोम के। लाइसोसोम क्या है? डंपिंग ग्राउंड, ठीक है, जो क्या करता है? रिसाइकलिंग सेंटर भी इसको बोलते हैं। उसी तरह वैक्यूल होता है किसमें? प्लांट सेल में। फोर्थ क्वेश्चन है, आप भी साथ के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर दें।
जिससे आपको भी पता चले कि आपको कितना आता है, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट, hypotonic relative to surrounding fresh water, causing constant water influx, hypotonic relative to environment, unaffected by osmosis। तो ये क्या है, ये हमारे हाइपोटोनिक होते हैं टू सराउंडिंग फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से कांस्टेंट वाटर का इन्फ्लक्स होता है, मतलब अंदर एंटर करता है, किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। प्लांट वैक्यूल्स कंट्रीब्यूट करते हैं सेल ग्रोथ में, कैसे करते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा के, वाटर अपटेक जनरेटिंग टर्जर प्रेशर डेट ड्राइव सेल वॉल एक्सपेंशन, कि ये पानी का अपटेक करते हैं जिसकी वजह से टर्जर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से सेल एक्सपेंड हो जाती है, ये रीज़न है। या फिर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन करते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर का क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, जिसकी वजह से टर्जर प्रेशर जनरेट होगा और सेल वॉल एक्सपेंड हो जाएगी और जो प्लांट है उसकी सेल की ग्रोथ हो जाएगी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, सुसाइडल बैग होता है लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके क्या बनाती है, ग्राना, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड में, थाइलेकोइड भी प्लास्टिड में, सिस्टर्नी या क्रिस्टे। देखो सिस्टर्नी कहाँ पे बन गए, गोल्गी बॉडीज में बनते हैं, क्रिस्टे कहाँ पे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजोम एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ, फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, या लिपिड स्टोरेज की। देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी, राइबोसोम में, और लिपिड स्टोरेज कहाँ पे होता है लिपिड स्टोरेज कहाँ पे होता है हमारा, अगर प्लांट की बात करें तो अलायोप्लास्ट में। फोर्थ क्वेश्चन है, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन, फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर इसका खुद का क्या होता है, सेल वॉल होती है, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, क्लोरोफिल या सेलुलोज, क्या होता है, सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग हाउ मैनी मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, किस एविडेंस से सपोर्ट किया गई है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली, क्या इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, नहीं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देयर ओन सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम एंड डबल मेम्ब्रेन रिजेंबलिंग एज इनगल्फ्ड बैक्टीरिया, ये सही है। एब्सेंस ऑफ एनी डीएनए, नहीं, इनके अंदर खुद का डीएनए होता है। आइडेंटिकल मेम्ब्रेन कंपोजिशन टू, ये आर नो, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि खुद का सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं ये, तो ये किसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं, किसका एविडेंस देते हैं, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन occurs across the inner mitochondrial membrane, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, किसके थ्रू होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ओनली, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद कीमो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेस एक्टिविटी, ग्लाइकोलाइसिस, द केल्विन साइकिल, किसकी वजह से होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, जिसमें कीमो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेज होता है जो एटीपी की सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन ह्यूमंस इज इनहेरिटेड, कैसे इनहेरिट होता है, बायो पेरेंटली, दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मैटरनली, सिर्फ मदर से होता है, पैटर्नल मतलब फादर से होता है, या फिर किसी भी रैंडमली किसी भी पेरेंट से होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करता है कि कुछ जीन होते हैं जो मदर के माइटोकॉन्ड्रिया से बेबी के अंदर आ सकते हैं, तो एक्सक्लूसिवली मैटरनली, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर व्हेन ओपन, जब भी ओपन किए जाएंगे तो वो क्लोजली लिंक्ड होंगे, किससे लिंक्ड होंगे, एटीपी सिंथेसिस, इनहेंसमेंट, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, या डीएनए रेप्लिकेशन।
तो क्या होगा यहाँ पे, वो एपोप्टोसिस को करेंगे, प्रोग्राम सेल डेथ को करेंगे, क्योंकि वो साइटोक्रोम सी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, साइटोक्रोम सी रिलीज करता है जो एपोप्टोसोम बनाता है और कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे के टाइम पे। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, क्रिस्टे सरफेस एरिया इज फंक्शनली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, जो क्रिस्टे का सरफेस एरिया होता है वो फंक्शनली सिग्निफिकेंट है। क्यों क्यों क्योंकि ये क्या करता है, इट हैज़ नो बियरिंग ऑन रेस्पिरेशन रेट, increases the surface for electron transport chain complexes and ATP synthase, enhancing respiratory capacity, store starch, is where DNA replication occur। क्रिस्टे का सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया जाता है, इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए और एटीपी सिंथेज के लिए, और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाए ऑक्सीजन की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सके, एटीपी बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्लास्टिड के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, एलायोप्लास्ट हमारा ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है जो ऑयल ड्रॉपलेट्स को, लिपिड्स को स्टोर करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड। स्टार्च को स्टोर करने वाला अमाइलोप्लास्ट, ऑयल को स्टोर करने वाला एलायोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करने वाला अल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट की। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस सेक, इनमें स्टैक होते हैं मेम्ब्रेनस सेक के, है ना। स्टैक जिसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी, ग्राना, मेड ऑफ थाइलेकोइड, सिस्टर्नी या लेमिला ओनली। ग्राना बोला जाता है, थाइलेकोइड्स बहुत सारे स्टैक की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, और सेक की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, जिसको ग्रानम बोला जाता है, ग्राना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड मैट्रिक्स को, साइटोसोल, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स या सेप। क्लोरोप्लास्ट की क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा। क्या बोला जाएगा इसको, स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन, कुछ ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो कलर देते हैं पत्तियों को, फ्लावर्स को, ठीक है, ग्रीन कलर के बजाय, है ना। उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, जैसे कैरेटिन इन कैरेट एंड लाइकोपिन इन टमाटो एंड रेड चिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थ्रू, कैसे ये मतलब सपोर्ट करता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, नहीं, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। पोजेसिंग देयर ओन सर्कुलर डीएनए, यस। 70 राइबोसोम भी होता है, एक डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप भी होता है। लेक ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल, नो। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर टू गोल्गी, तो क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ओक्योर इन द, जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो किस में होती है, ए स्ट्रोमा, बी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, सी आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, डी साइटोसोल। किस में होती है, बी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, द डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस ओक्योर इन द, जो डार्क रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो किस में होती है, थाइलेकोइड लूमेन में, स्ट्रोमा में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पे होती है, वो होती है स्ट्रोमा के अंदर, डार्क रिएक्शन। फोर्थ है इटायोप्लास्ट, वैसे यहाँ पे इटायोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट ग्रोन इन डार्कनेस कन्वर्ट टू क्लोरोप्लास्ट अपॉन लाइट एक्सपोजर थ्रू। ये जो हैं हमारे, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर कन्वर्जन हो सकता है इनका। तो क्या पूछा गया है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑल इंटरनल मेम्ब्रेन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोलेमिलर बॉडी इनटू थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस, लॉस ऑफ प्लास्टिड डीएनए, कन्वर्जन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा इसका आंसर, बी। रीऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोलेमिनर बॉडी की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में और क्लोरोफिल सिंथेसाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिफ्थ क्वेश्चन, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स इज टिपिकली, क्या होती है, स्ट्रिक्टली पैटर्नल, प्रीडोमिनेंटली मैटरनल, ऑलवेज बाईपैटर्नल, इक्वली रैंडम एंड अनरिलेटेड टू पेरेंटेज। क्या होती है, मैटरनल होती है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राइबोसोम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ, सबको पता है प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर ऑफ विच टाइप, 70s, 80s, 50s, 30s। कितने टाइप होते हैं, 80s।
साइटोप्लाज्म के पूछे गए हैं। अगर यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया या यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली राइबोसोम पूछे जाते तो 70s होते हैं। ए राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, सिस एंड ट्रांस सब यूनिट, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, इनर एंड आउटर सब यूनिट। क्या बोला जाता है इनको, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, जो 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन की जब कंसंट्रेशन होगी सेल के अंदर जब बाइंड करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA स्ट्रैंड, एक सिंगल mRNA स्ट्रैंड से अटैच हो रखे हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, स्पाइलोसोम, स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसिंग मशीनरी चलती है स्प्लाइसियोसोम में, राइबोजाइम एंजाइम्स होते हैं, RNA कंटेनिंग एंजाइम्स। न्यूक्लियोसोम जब DNA को लिंक करके क्रोमोसोम बनता है तब न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, बैक्टीरिया में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइबोसोम आर कंपोज्ड मेनली ऑफ, किससे मिलके बने होते हैं, DNA एंड प्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ओनली, rRNA एंड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम, 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 60S लार्ज सबयूनिट एंड 40S स्मॉल सबयूनिट कंटेनिंग rRNA स्पीसीज इंक्लूडिंग। कौन कौन सी इसमें rRNA कंटेनिंग स्पीसीज होंगी, 28S किस में पूछा गया है, लार्जर सबयूनिट में, 28S, 18S, 5.8S एंड 5S rRNA, ओनली 16 एंड 23S ओनली mRNA और tRNA। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा हमारा 28S, 60S में पूछा गया है तो 28S होगा, 18S होगा, 5.8S होगा और 5S rRNA होंगे, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोसोल टिपिकली सिंथेसाइज प्रोटीन्स डेस्टाइन्ड फॉर, फ्री राइबोसोम साइटोसोल में एंजाइम्स फॉर्म करता है जो कहाँ पे जाने होते हैं, A सिक्रेशन के लिए एंड द ER गोल्गी पाथवे में, साइटोसोल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स में जो नॉन सिक्रेटरी पाथवे है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या ओनली लाइसोसोम में, कहाँ पे जाएंगे, साइटोसोल में जाएंगे, साइटोसोल के जो प्रोटीन होंगे जो न्यूक्लियस के होंगे न्यूक्लियस में जाएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पेरोक्सिसोम के होंगे वो पेरोक्सिसोम में जाएंगे। थर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स आर द डैश टाइप कंसिस्टेंट विद देयर प्रोकैरियोटिक एंसेस्ट्री, 70S टाइप के होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक एंसेस्ट्री को यानी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को प्रूव करते हैं। फोर्थ है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द राइबोसोम इज कैरिड आउट बाय, किसके थ्रू कैरिड आउट की जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द राइबोसोम इज कैरिड आउट बाय, कौन करता है कैटालिटिक एक्टिविटी, ए राइबोसोमल प्रोटीन, द RRA कंपोनेंट यानी कि राइबोसोम, एक्टिविटी किसकी, लार्जर सब यूनिट की, mRNA इटसेल्फ और या एक एक्सटर्नल एंजाइम, तो कौन करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है कि कैटालिटिक एक्टिविटी सिर्फ एंजाइम करते हैं, तो RRNA कंपोनेंट यानी कि राइबोजाइम एक्टिविटी किसकी, लार्जर सब यूनिट की, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल सिलेक्टिवली टारगेट करती हैं किस राइबोसोम टाइप को, एक्सप्लेनिंग देयर सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू बैक्टीरिया, ठीक है, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी बैक्टीरिया की है तो किसको करेंगी, ऑब्वियसली 70S प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम को ही करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेंसिटिविटी शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइटोस्केलेटन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इज कॉल्ड द, जो नेटवर्क होता है फिलामेंटियस प्रोटीन का साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल वो 3 मेन टाइप से मिलकर बना होता है फिलामेंट्स के, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड और कौन सा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल की शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, गोल्गी बॉडीज या फिर न्यूक्लियोलस, तो साइटोस्केलेटन सेल की शेप, इंटीग्रिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ सब यूनिट ऑफ विच प्रोटीन, माइक्रोट्यूबल किससे मिलके बने होते हैं, एक्टिन से, ट्यूबलिन से,
केराटिन से या मायोसिन से, तो वो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर। द साइटोस्केलेटन आल्सो हेल्प इन, किस में हेल्प करता है? सेल की मोटिलिटी, ऑर्गेनेली मूवमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या फोटोसिंथेसिस। तो वो सेल की मोटिलिटी और ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोफिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं। वो क्रूशियल होते हैं किसके लिए? एमआरएनए स्प्लाइसिंग के लिए, सेल मोटिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, साइटोकाइनेसिस बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एटीपी सिंथेसिस के लिए या क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए। तो वो सेल की मोटिलिटी के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड साइटोकाइनेसिस के लिए क्या होते हैं? क्रूशियल होते हैं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लाइक अनलाइक माइक्रोट्यूबल्स एंड माइक्रोफिलामेंट are composed of tubulin. Non-polar rope-like provide tensile strength. Keratin or lamins always polymerized from actin, absent from all animal cell. तो ये क्या होते हैं? देखो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ना, तो उनको एटीपी की जरूरत होती है ना जीटीपी की जरूरत होती है अपनी पोलिमराइजेशन के लिए ना। उनके अंदर पॉजिटिव या फास्ट ग्रोइंग एंड या नेगेटिव स्लो ग्रोइंग एंड ये होता, मतलब कि उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। वो रोप लाइक होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, केराटिन और लेमिन्स बनाते हैं। लेमिन्स कहाँ पे बनाएंगे? इनर न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वहाँ पे, ठीक है। और केराटिन जैसे हमारे हेयर हो गए, नेल्स हो गए, इनमें। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। माइक्रोट्यूबल डायनेमिक इंस्टेबिलिटी रेफर्स टू, माइक्रोट्यूबल्स की डायनेमिक इंस्टेबिलिटी मतलब कि असेंबली, डिसअसेंबली, पोलिमराइजेशन, डीपोलिमराइजेशन, उसका क्या मतलब है? देयर परमानेंट अनचेंजिंग स्ट्रक्चर। अगर परमानेंट अनचेंजिंग स्ट्रक्चर होता है तो वो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी नहीं कहते ना, इसको स्टेबल कंपाउंड कहते हैं। रैपिड स्टोकेस्टिक स्विचिंग बिटवीन ग्रोथ एंड श्रिंकेज फेज at the plus end, no, their inability to depolymerize a property unique to intermediate filament। तो बी ही होगा, रैपिड होगी, स्टोकेस्टिक स्विचिंग होगी ग्रोथ के बीच में मतलब कि पोलिमराइजेशन, और श्रिंकेज फेज, श्रिंकेज मतलब डीपोलिमराइजेशन। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद माइक्रोट्यूबल्स फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइक्रोट्यूबल से कौन से मोटर प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं? मायोसिन, काइनेसिन, डाइनिन, एक्टिन, ट्यूबुलिन और ट्रोपोमाइसिन। काइनेसिन एंड डाइनिन। काइनेसिन जो होता है वो पॉजिटिव या बार्ब्ड एंड की तरफ मूव करता है, और डाइनिन जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, और दोनों मूव करने के लिए एटीपी का यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है न्यूक्लियर लेमिन्स ए टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो किस में फंक्शन परफॉर्म करता है? एटीपी के सिंथेसिस में, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू न्यूक्लियर इन्वेलप एंड ऑर्गेनाइज क्रोमेटिन, फॉर्म द स्पिंडल अपरेटस, डाइजेस्ट सेलुलर डेब्री। सेलुलर डेब्री को डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम, एटीपी की सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और स्पिंडल का अपरेटस फॉर्म करता है माइक्रोट्यूबल्स। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर इन्वेलप को, और क्रोमेटिन को क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला से। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द, किसकी आउटग्रोथ होती है? न्यूक्लियस की, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म की, गोल्गी अपरेटस की, या सेल वॉल की? किसकी होती है? ये किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल इन सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो दो तरह की अरेंजमेंट होती है। अगर बेसल बॉडी की बात की जाए तो 9+0, अगर एक्सोनिम की बात करी जाए तो 9+2, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट पूछ रखी है माइक्रोट्यूबल्स की सीलिया एंड फ्लैजिला में, कुछ मेंशन नहीं कर रखा। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो तो हम क्या करेंगे? 9+2, क्योंकि 9+0 सेंट्रोइल के अंदर होता है, और सेंट्रोइल इसकी बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो इसका करेक्टरिस्टिक में होता है, इसका करेक्टरिस्टिक होता है 9+2 जो एक्सोनिम होता है, मेन पार्ट। तो अगर एक्सोनिम या बेसल बॉडी में से कोई भी मेंशन नहीं कर रखा तो हम खुद से मान के चलेंगे कि मेन पार्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कि एक्सोनिम के बारे में पूछा गया, तो 9+2 अरेंजमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सीलिया आर जनरली कैसे होती है? लॉन्ग एंड फ्यू इन नंबर, शॉर्ट एंड न्यूमेरियस, प्रोड्यूसिंग वेव लाइक मूवमेंट्स, एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, फाउंड ओनली इन प्लांट्स। तो वो कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं और न्यूमेरियस होती है, वेव लाइक मूवमेंट करती है, सिंक्रोनस मूवमेंट करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फ्लैजिला आर जनरली शॉर्ट होती है, न्यूमेरियस होती है, लॉन्ग, टिपिकल फ्यू, एडिंग इन सेल मूवमेंट, नॉन मोटाइल, एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लॉन्ग होती हैं, फ्यू होती हैं, और सेल मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वीपिंग मूवमेंट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द बेसल बॉडी फ्रॉम विच सीलिया फ्लैजिला अराइज इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ए। किससे सिमिलर होती हैं? राइबोसोम,
सेंट्रोइल, माइक्रोट्यूबल्स एंड लाइसोसोम। किसके सिमिलर होती हैं ये? सेंट्रोइल के सिमिलर होती हैं, क्योंकि इनकी बेसल बॉडी में क्या पाए जाते हैं? इनकी बेसल बॉडी के अंदर भी 9+0 माइक्रोट्यूबल की अरेंजमेंट पाई जाती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज जनरेटेड बाय द स्लाइडिंग ऑफ डबलेट माइक्रोट्यूबल रिलेटेड टू ईच अदर पावर्ड बाय द मोटर प्रोटीन। देखो, जो हमारा यहाँ पे डबलेट होता है ना, उसमें एक ए होता है, एक बी होता है, माइक्रोफिब्रिल। तो जो ए होता है उसके दो आर्म निकले होते हैं, एक इनर आर्म, एक आउटर आर्म। तो जो इनर आर्म होती है उसमें डाइनिन प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? डाइनिन प्रोटीन होता है, जो मोटर प्रोटीन होता है, और जो एटीपी सिंथेज का काम करता है, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करता है, ताकि सीलिया और फ्लैजिला के बीच में क्या उसके मूवमेंट हो उसके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डाइनिन। देखो, इन द 9+2 एक्सोनिम, एक्सोनिम जो मेन पार्ट होता है सीलिया फ्लैजिला का, द सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स इज इनक्लोज्ड बाय। जो सेंट्रल पेयर होता है वो किससे इनक्लोज किया गया है? बेसल बॉडी से, प्लेट से नो। सेंट्रल सीथ होती है जो कनेक्ट करती है पेरिफेरल डबलेट को रेडियल स्पोक से, और रेडियल स्पोक ए माइक्रोफिब्रिल से राइज होते हैं, और ये प्रोटीन की बनी होती है सेंट्रल सीथ। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सीलिया फाउंड ऑन मोस्ट वर्टिब्रेट सेल typically have a 9+0 arrangement and function mainly in। उनके अंदर 9+0 अरेंजमेंट पाई जाती थी और फंक्शन करती थी वो किसमें? जनरेटिंग मोटिव फोर्स फॉर सेल स्विमिंग, सेंसरी सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी कि केमो सेंसेशन में, मैकेनो सेंसेशन में, या हेडोक पाथवे में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में तो वो क्या करती थी? सेंसरी सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करती थी, जैसे केमो सेंसेशन, मैकेनो हेडोक पाथवे। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ है प्राइमरी सीलियरी डाइकाइनेशिया, ए ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो किस डिफेक्ट की वजह से होता है? एक्टिन फिलामेंट, डाइनिन आर्म, इम्पेयरिंग सीलिया एंड फ्लैजिला मोटिलिटी, राइबोसोमल प्रोटीन्स, या गोल्गी एंजाइम्स। वो डाइनिन आर्म की वजह में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, जिससे इम्पेयर हो जाती है सीलिया फ्लैजिला की मोटिलिटी। क्यों? क्योंकि डाइनिन आर्म क्या करती है? एटीपीएस एंजाइम बनाती है, एटीपी बनाती है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अलोंग द एक्सोनिम फॉर सीलिया असेंबली एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट, इंट्राफ्लैजिलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर गोल्गी ट्रांसपोर्ट, या रेट्रोग्रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट। उसको क्या बोला जाता है? इंट्राफ्लैजिलर ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल से। द सेंट्रोसोम इज टिपिकली लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, इन एनिमल सेल, इन द सेल वॉल, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे लोकेटेड होता है ये? हमारा नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच सेंट्रोइल इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हाउ मैनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल। कितनी ट्रिपलेट से मिलकर बना होता है सेंट्रोइल? तीन ट्रिपलेट से मिलकर बना होता है। अच्छा, 9 ट्रिपलेट से। पूरे पेरिफेरी पे तो 9 प्रेजेंट होंगी, पर वो ट्रिपलेट होंगी, ए बी सी, मायोफिब्रिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो 9 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कि सेंट्रोइल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? राइबोसोम, द स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, द सेल वॉल, लाइसोसोम। सेंट्रोइल क्या बनाते हैं? सेंट्रोइल क्या बनाते हैं? स्पिंडल अपरेटस फॉर्म करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, पोलरिटी डिसाइड करते हैं सेल की। सेंट्रोइल्स आल्सो गिव राइज टू, सेंट्रोइल क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोलस, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला, गोल्गी अपरेटस, या पेरोक्सिसोम। बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। 2 centroids in a centrosomes are usually arranged perpendicular to each other, mother or daughter centroid. Next question है, centroid duplication is tightly coupled to cell cycle and typically occurs during, किस टाइम पे ये होता है? माइटोसिस फेज ओनली, एस फेज कोऑर्डिनेटेड विद डीएनए रेप्लिकेशन, जी नोड फेज, या साइटोकाइनेसिस। तो ये एस फेज में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द पेरी सेंट्रोइल मटेरियल पीसीएम सेंट्रोइल को सराउंड करता है सेंट्रोसोम के अंदर, क्योंकि ये डीएनए कंटेन करता है फॉर सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, न्यूक्लिएट करता है माइक्रोट्यूबल की ग्रोथ को एज प्राइमरी माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर,
एटीपी सिंथेसाइज करता है या स्टोर करता है लिपिड्स को। ये न्यूक्लिएशन का काम करता है जहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स की ग्रोथ होती है और माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लांट सेल्स मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में एंड मोस्ट फंजाई में लीक सेंट्रोइल येट स्टिल फॉर्म स्पिंडल अपरेटस, फिर भी स्पिंडल अपरेटस फॉर्म करती है। ये क्या इंडिकेट करता है? सेंट्रोइल्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन इन ऑल यूकैरियोट्स। एसेंट्रोइलर or alternative microtubule organizing center can organize spindle microtubules. These cells do not undergo mitosis. Spindle formation is impossible without centroil. तो क्या होगा यहाँ पे? Acentroiler और alternative microtubule organizing center यानी कि MTOCs can organize spindle microtubules. यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द मदर एंड डॉटर सेंट्रोइल इन ए सेंट्रोसोम डिफर स्ट्रक्चरली इन दैट द मदर सेंट्रोइल बियर, मदर सेंट्रोइल क्या बियर करता है? नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर, डिस्टल एंड सब डिस्टल अपेंडेजेस इंपॉर्टेंट फॉर सीलियोजेनेसिस एंड माइक्रोट्यूबल एंकरिंग, एक्स्ट्रा डीएनए एंड ए सेल वॉल। क्या कंसिस्ट करता है? इसके अंदर डिस्टल एंड सब डिस्टल अपेंडेजेस होते हैं जो सीलियोजेनेसिस एंड माइक्रोट्यूबल की एंकरिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एबनॉर्मल सेंट्रोइल सेंट्रोसोम नंबर्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? नॉर्मल हेल्दी सेल डिवीजन, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी एंड कैंसर, इम्प्रूव डीएनए रिपेयर, इंक्रीज्ड लाइफ स्पेन ऑफ सेल। तो क्या होगा? क्रोमोसोम की इंस्टेबिलिटी और कैंसर से ये एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट हुक ने तो सेल की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था? यूनिसेलुलर सेलुला। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस दिया था। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द, कैसे सेपरेट किया जाता है? न्यूक्लियर इन्वेलप के थ्रू। पोर्स इन द न्यूक्लियर इन्वेलप दैट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, न्यूक्लियर पोर, प्लाज्मोडेस्मेटा, लेंटिसेल्स। न्यूक्लियर पोर्स, लेंटिसेल्स हमारे स्टेम में प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन बिल्ड करता है दो सेल्स के बीच में। स्टोमेटा में पता है गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है। करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर पोर। क्वेश्चन नंबर 4 है द डेंस आरएनए रिच रीजन विद इन द न्यूक्लियस जो राइबोसोम के सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो राइबोसोम के सिंथेसिस में, तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन के टाइम पे अपीयर होते हैं और कंडेंस्ड होके, मतलब क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म होती है, तो ऑब्वियसली बात है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर इन्वेलप आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती है किसके साथ? गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस आर लार्ज मल्टी प्रोटीन असेंबलीज composed of multiple copies of protein called histones, nucleoporins, tubulins या actins. न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स आर लार्ज मल्टी प्रोटीन असेंबलीज, बहुत सारी कॉपीज होती है उसमें प्रोटीन्स की। किस प्रोटीन्स की? न्यूक्लियोपोरिन्स की। ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू द न्यूक्लियस रिक्वायर ए स्पेसिफिक सीक्वेंस reorganized by important proteins called the signal peptide, nuclear localization signal, NLS, KDEL sequence या stop transfer sequence। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द न्यूक्लियर लेमिना अंडरलाइन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट, लेमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या है? न्यूक्लियर लेमिना अंडरलाइन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लेमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन यानी कि NORs ऑन क्रोमोसोम कंटेन जीन इनकोडिंग, वो जीन कंटेन करते हैं, किसको इनकोड करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन को, RRNA, राइबोसोमल RNA, tRNA, mRNA। तो वो राइबोसोमल RNA बनाते हैं जो राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ, क्रोमोसोम्स क्या किससे मिलके बने होते हैं? लिपिड से, हिस्टोन प्रोटीन, सेलुलोज स्टार्च, हिस्टोन प्रोटीन से। DNA होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। द कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखी होगी क्रोमोसोम की, वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच, इज कॉल्ड सेंट्रोमियर।
क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर रफली इन द मिडल में होता है, वो मेटासेंट्रिक होते हैं, ठीक है। द प्रोटीन डीएनए और वी शेप्ड के दिखाई देते हैं किसमें, हमारी एनाफेज में। द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग द बेसिक पैकेजिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड। जो प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स है जो बेसिक पैकेजिंग यूनिट फॉर्म करता है क्रोमेटिन के, उसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर या क्रोमोमियर, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम विच प्रिवेंट डिग्रेडेशन आर कॉल्ड, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, सैटेलाइट, काइनेटोकोर। क्या बोला जाता है, टेलोमियर बोला जाता है, जो इसके डिग्रेडेशन को बचाते हैं। सबसे लास्ट में इसमें रेप्लिकेशन होता है टेलोमियर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियोप्लाज्म कोर। जो न्यूक्लियोप्लाज्म का कोर होता है कंसिस्ट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड ए ओक्टामर ऑफ हिस्टोन। ओक्टामर ऑफ हिस्टोन होता है S2A, S2B, S3, H4। ये 4 हिस्टोन होते हैं, दो दो की फॉर्म में इस तरह से बाइंड हो जाते हैं, एक इनके पीछे प्रेजेंट होगा एक एक, तो ये ओक्टामर बना देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, 1 ईच ऑफ H1, H2A, H2B, H3। ये तो गलती हो गया, H1 तो लिंकर डीएनए, लिंकर हिस्टोन है, इसमें भी H1 है तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी H1 है ये भी गलत हो गया। तो इसमें देखो S2A, H2B, H3, H4, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हेट्रोक्रोमेटिन एज अपोज टू यूक्रोमेटिन इज करेक्टराइज्ड बाय लूजली पैक्ड, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए, ये तो होता है यूक्रोमेटिन। डेंसली पैक्ड, लार्जली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। टेलोमर्स आर मेंटेन्ड बाय द एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एलोन, नो। टेलोमरेज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एडिंग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, आरएनए पॉलीमरेज 2 हेलिकेज ओनली। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें टेलोमरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को ऐड करता है, वो इसको मेंटेन करता है, किसको, टेलोमेर एंड को, किसके, क्रोमोसोम के। जैसे ये क्रोमोसोम है तो ये जो होते हैं ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे ये टेलोमेरिक एंड होते हैं। नेक्स्ट है द काइनेटोकोर, एक प्रोटीन कोर होता है जो सेंट्रोमेयर के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, अटैचमेंट साइट बनाता है ये, ताकि स्पिंडल माइक्रोट्यूबल्स माइटोसिस या म्यूसिस के टाइम पे आके इनसे बाइंड हो सके और इक्वल सेग्रीगेशन हो सके क्रोमोसोम का डॉटर सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम बेंडिंग पैटर्न्स, जी बेंडिंग आर यूज टू। देखो ये है हमारा टॉपिक है ये जेनेटिक्स में, और हमारे सिलेबस HPSC सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया, पर मैंने करवाया नहीं है, पर मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ और फिर इसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन लेवल को डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल क्रोमोसोम एंड डिटेक्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, मेजर प्रोटीन कंटेंट, असेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो ये क्या करते हैं, जब हम ह्यूमन का कैरियोटाइप निकालते हैं ना, कैरियोटाइप में हम नंबर, साइज, शेप के अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम को क्या कह सकते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेंडिंग पैटर्न होते हैं, जी बेंडिंग की जाती है, गिम्सा बेंडिंग, ठीक है। तो ये एबनॉर्मलिटी बताती है कि उसके स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज से। माइक्रोबॉडीज आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग वेरियस, क्या होते हैं इसमें, पिगमेंट होते हैं, एंजाइम होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड, लिपिड ड्रॉपलेट ओनली, एंजाइम्स होते हैं। प्रोक्सिसोम्स आर ए टाइप ऑफ, प्रोक्सिसोम्स आर ए टाइप ऑफ क्या होती है, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी होती है। प्रोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फैटी एसिड, स्टार्च या सेलुलोज। किसका ब्रेकडाउन करते हैं ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और फैटी एसिड का। ग्लाइओक्सिसोम्स फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स ओनली, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं, और फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में या लिपिड्स में। ग्लाइओक्सिसोम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रोबॉडीज आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, वायरसेस ओनली एंड बैक्टीरिया ओनली, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इसको तो छोड़ भी सकते हैं हम इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब जो हमारी माइक्रोबॉडीज़ होती हैं उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए डिफाइनिंग फीचर डिस्टिंग्विशिंग यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट सेल इज द प्रेजेंस ऑफ। क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि यूकैरियोटिक सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेल वॉल की वजह से, हाँ
नहीं, प्लांट भी तो यूकैरियोटिक सेल, उसमें भी सेल वॉल होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की वजह से। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट? अमीबा, प्रोटिस्टा है, ईस्ट, बी यूकैरियोट है, बैक्टीरिया, प्लांट सेल। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया ई आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे यूकैरियोटिक सेल में वायरस तो ए सेलुलर हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ द डैश टाइप वाइल यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70S और यूकैरियोटिक होते हैं 80S, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक टिपिकली ओक्योर्स बाय, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन के थ्रू सेल डिवीजन होता है। ठीक है, देखो, डिस्पाइट लेकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिस्पाइट लेकिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोट्स कैन हैव फंक्शनल कंपार्टमेंटलाइजेशन थ्रू, कैसे हो सकती है? ट्रू ऑर्गेनेलीज आइडेंटिकल टू यूकैरियोट्स, नो। क्या होता है? प्रोटीन लेबल्ड माइक्रो कंपार्टमेंट, कार्बोक्सिसोम्स एंड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस, यस, जैसे मेसोसोम्स होते हैं, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस बन जाती है इसमें। न्यूक्लियस होता नहीं, नन, प्रोकैरियोट्स हैव नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है क्योंकि प्रोटीन बेस्ड माइक्रो कंपार्टमेंट बन जाते हैं जिसको हम कार्बोक्सिसोम्स या मेसोसोम्स बोलते हैं। The evolutionary origin of eukaryotic nucleus and endomembrane system is best explained by which hypothesis distinct from mitochondrial chloroplast origin? जो distinct है, endosymbiosis of a photosynthetic bacterium, autogenous origin via invagination of plasma membrane, direct inheritance from archaea, unchanged spontaneous generation. B will be the correct answer. Autogenous origin होता है via invagination of plasma membrane. नेक्स्ट है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट शेयर फीचर्स विद प्रोकैरियोट्स, जैसे सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, बट दे डिफर फ्रॉम फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया से डिफर करते हैं किस में? दे रिटेन फुल जीनोमिक ऑटोनॉमी, हैव रिड्यूस्ड जीनोम्स विद मैनी जीन ट्रांसफर टू होस्ट न्यूक्लियर जीनोम, हैव नो जीनोम एट ऑल, आर इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका रिड्यूस्ड जीनोम होता है, बहुत सारे जीन होते हैं जो होस्ट के न्यूक्लियर जीनोम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन बिकॉज यूकैरियोटिक mRNA क्या होता है, इज ट्रांसलेटेड ऑन सेम राइबोसोम एज इट इज ट्रांसक्राइब्ड एज इन प्रोकैरियोट, अंडरगोज प्रोसेसिंग जैसे कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन। बी तो हमारी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट ठीक नहीं है क्योंकि जो हमारा सेम राइबोसोम पे नहीं होता ना ट्रांसलेट, हमारे प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है। बिफोर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड ट्रांसलेशन, लेक से स्टार्ट कोडॉन नहीं होता है स्टार्ट कोडॉन, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्प्लाइसिंग होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कट किया जाता है, पॉलीएडाइलेशन होती है, 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे अबाउट 200 एडेनिन ग्रुप को ऐड किया जाता है, कैपिंग होती है, 7 गुआनोसाइल मिथाइल गुआनोसाइल को ऐड किया जाता है 5 प्राइम एंड पे। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन इज ए फीचर फार मोर प्रीवेलेंटिंग, जो इंट्रोन की प्रेजेंस है वो मोर प्रीवेलेंट होती है, ज़्यादा एडवांस होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक जीनोम में, यूकैरियोटिक जीनोम में बहुत इक्वली नाइदर। तो किस में होती है? यूकैरियोट के जीनोम में, क्योंकि लार्ज जीनोम है उसका। प्रोकैरियोट का तो छोटा सा जीनोम है, तो उसमें कितनी ही वो होगी। ठीक है, तो हमारे दो रहते हैं अभी, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज टिपिकली प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी पे मूव कर देता है। सेंट्रोल्स आर टिपिकली फाउंड इन मोस्ट एनिमल सेल बट एब्सेंट इन मोस्ट हायर प्लांट सेल, ओनली बैक्टीरियल सेल। तो किस में पाया जाता है? मोस्ट एनिमल सेल में, बट एब्सेंट होता है हायर प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। सेल शेप इन एनिमल सेल इज ऑफन इरेगुलर राउंड बिकॉज दे लेक अ, क्या होता है उनकी? रिजल्ट सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, पर रिजल्ट सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस है डिफर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन दैट प्लांट सेल फॉर्म ए, प्लांट सेल क्या फॉर्म करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग,
that pinches the cell into two. Cell plate that develops into a new cell wall between daughter cells. Furrow identical to animal cell. No division of cytoplasm occur. सेल प्लेट होती है जो डेवलप करती है नई सेल वॉल में दो डॉटर सेल्स के बीच में, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है लाइजोसोम्स आर टिपिकली अबेंडेंट इन एनिमल सेल्स वेयर एज इन प्लांट सेल्स सिमिलर हाइड्रोलाइटिक फंक्शंस आर लार्जली कैरीड आउट बाय. जो लाइजोसोम्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पर प्लांट सेल्स में सिमिलर हाइड्रोलाइटिक फंक्शन कौन कैरी करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस या राइजोसोम? सेंट्रल वैक्यूल्स. ये ऊपर भी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था. थर्ड क्वेश्चन है एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म टूट के दो डॉटर सेल्स बनाएगा, वो रिलाई करता है ऑन एन एक्टोमाइसिन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, वेयर एज प्लांट सेल डिवीजन एडिशनली रिक्वायर्ड. उसको डिवीजन के लिए क्या चाहिए होता है? नो साइटोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट, द फ्रेगमोप्लास्ट, ए माइक्रोट्यूबुल बेस्ड स्ट्रक्चर गाइडिंग वेसिकल फ्यूजन टू बिल्ड द सेल प्लेट, ए सेंट्रोइल बेस्ड फरो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस. तो उसको क्या चाहिए होता है? हमारा फ्रेगमोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व डिफर बिटवीन किंगडम्स. प्लांट स्टोर स्टार्च इन प्लास्टिड्स while animal store glycogen as membrane bound granule identical to starch grain. Cytoplasmic glycogen granule non membrane bound. Nuclear inclusions, mitochondrial matrix deposits. तो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती. इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है द रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ एक्सटेंसिव वैक्यूलर सिस्टम इन एनिमल सेल्स कंपेयर टू प्लांट्स इज फंक्शनली कंपनसेटेड बाय ग्रेटर रिलायंस ऑन. देखो इसने बोला है कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कम पाए जाते हैं बट प्लांट में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो एनिमल सेल कैसे कंपनसेट करती है इसको? सेल वॉल रिजिडिटी से, लाइसोसोम एंड एंडोमेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर डिग्रेडेशन, स्टोरेज रोल, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लाज्मोडेस्माटा. सेकेंड ऑप्शन सही होगा क्योंकि लाइसोसोम और जो एंडोमेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे मटेरियल को ट्रांसफ़र करती है, इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन करती है, ग्रेडेशन करती है और मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. लास्ट है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज ना, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर क्या है? विच ऑर्गेनेलीज करेक्टली टर्म द पावर हाउस ऑफ सेल? हम कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया. द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन एनिमल सेल? लाइसोसोम. विच ऑर्गेनेली मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, डिस्पैच करता है प्रोटीन को जो ईआर से रिसीव किए हैं, गोल्गी बॉडीज. प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ सेल जो फ्री और मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो क्या होती है? राइबोसोम. ठीक है. विच ऑर्गेनेली कंटेन्स ओवन डीएनए इन एडिशन टू न्यूक्लियस? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है ये क्वेश्चंस की. क्या क्वेश्चन पूछा गया? फर्स्ट, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ ए सिक्रेटरी प्रोटीन फ्रॉम सिंथेसिस टू सिक्रेशन? सिक्रेटरी प्रोटीन को सिंथेसिस टू सिक्रेशन का पाथवे कौन सा है? गोल्गी, आरईआर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नो, पहले आरईआर आना चाहिए था. आरईआर, गोल्गी अपरेटस, सिक्रेटरी वेसिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ठीक है. न्यूक्लियस होगा लाइसोसोम का, आरईआर ये नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, न्यूक्लियस, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, गोल्गी बॉडीज उसको मॉडिफाई करेंगे, सिक्रेटरी वेसिकल में जाएगा कहाँ पे? उसकी फाइनल डेस्टिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज capable of limited self replication due to their own genome include lysosomes and peroxisomes, mitochondria and chloroplast, Golgi apparatus and ER, ribosomes and centroid. तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. The concept of endosymbiotic system specifically excludes which organelle because it functions independently with its own DNA. Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, mitochondria. फोर्थ क्वेश्चन है क्रॉस टॉक बिटवीन ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन, मैम्स जिसको बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? नो फंक्शनल पर्पस, कैल्शियम सिग्नलिंग, लिपिड ट्रांसफर, कोऑर्डिनेशन ऑफ अपोप्टोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली, सेल वॉल सिंथेसिस. कैल्शियम सिग्नलिंग के लिए, लिपिड ट्रांसफ़र के लिए और अपोप्टोसिस को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो क्रॉस टॉक है ऑर्गेनेलीज के बीच में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ईआर की मेम्ब्रेन के बीच में, वो जरूरी है. Question number 5. The concept that
द यूकैरियोटिक सेल इज़ ए हाईली कंपार्टमेंटलाइज्ड सिस्टम रिफ्लेक्ट्स एन इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ, किसको रिफ्लेक्ट करती है? रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, अनेबलिंग स्पेशलाइज्ड साइमल्टेनियस biochemical reactions within distinct microenvironments, elimination of the need for a genome, loss of regulatory control। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये अनेबल करती है स्पेशलाइज्ड साइमल्टेनियस बायोकेमिकल रिएक्शंस को अलग अलग माइक्रो इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा MCQ सीरीज़ है वो ख़त्म होती है सेल बायो से रिलेटेड। एक और MCQ सीरीज़ में लेके आना चाहती हूँ जिसमें सेल बायो के हमारे मेडियोकोर क्वेश्चंस होंगे, ना बहुत ज़्यादा इजी और ना ही इतने एडवांस, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के थोड़े एडवांस हो गए थे, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा कि सीरीज़ स्टार्ट कर दी है तो ख़त्म करते हैं, 2 वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विद मी। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई क्वेरी है, कोई लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।